मन का ये विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर उठना अच्छा लगता है। मन का ये विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर उठना अच्छा लगता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिटर ITI वाईवी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कटिंग टूल के पार्ट 3 को करेंगे। पार्ट 3 में कटिंग टूल के वेरी इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे। पार्ट 1 और 2 हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हर पढ़ने वाले बच्चे को वीडियो का बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक सिंगल कट फाइल होती है। क्वेश्चन नंबर 1, एक सिंगल कट फाइल होती है। एक ही दिशा में दांते, ऑप्शन बी चपटे आकार में दांते, ऑप्शन सी दांतों की दो पंक्तियां आपस में विकर्ण के रूप में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है एक ही दिशा में दांते। सिंगल कट फाइल होती है हमारी, इस प्रकार की सिंगल कट फाइल होती है जिसके एक ही दिशा में दांते कटे होते हैं। इस प्रकार एक ही दिशा में दांते कटे होते हैं, सिंगल कट फाइल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंगल कट फाइल। क्वेश्चन नंबर 2, माइल्ड स्टील को काटने के लिए एक सा ब्लेड का पिच उपयुक्त होता है। इन माइल्ड स्टील को काटने के लिए एक सा ब्लेड का कौन सा पिच उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए 1.8 mm, 1.4 mm, 1.0 mm, 0.8 mm। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1.8 mm। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1.8 mm। क्वेश्चन नंबर 3, एक नया एक्सा ब्लेड प्रचालन के पश्चात ढीला क्यों हो जाता है? यानी हम एक एक्सा फ्रेम में नई ब्लेड फिट करके एक्साइंग करते हैं और एक्साइंग करने के बाद वो ढीला क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए विंग नट के पेच घिस जाने के कारण, ऑप्शन बी पेच सेट के गलत चयन के कारण, ऑप्शन सी ब्लेड के खिंचाव के कारण, ऑप्शन डी तेज कोने काटने के कारण। तो इसका राइट आंसर है विंग नट के इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लेड के खिंचाव के कारण। यानी हम एक्साइंग करने के बाद ब्लेड ढीला हो जाता है, इसके कारण ब्लेड के खिंचाव के कारण ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मुलायम पदार्थों की फाइलिंग के लिए उपयोग की जाती है, पहचान कीजिए। यानी मुलायम धातुओं के लिए कौन सी फाइल के द्वारा हम मुलायम धातुओं की फाइलिंग करते हैं? ऑप्शन ए फ्लैट फाइल, ऑप्शन बी एंड फाइल, ऑप्शन सी रास्प कट फाइल, ऑप्शन डी वक्राकार कट फाइल। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर है ऑप्शन सी रास्प कट फाइल। यानी लकड़ी रबड़ आदि की नरम धातुओं की फाइलिंग करने के लिए रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी रास्प कट फाइल। क्वेश्चन नंबर 5, की वे गुरु को स्लोट काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है? की वे गुरु यानी की वे गुरु या खाचा और स्लोट काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए फ्लैट चीजल का, ऑप्शन बी क्रॉसकट चीजल का, ऑप्शन सी हाफ राउंड चीजल का, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीजल का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रॉसकट चीजल का। यानी कीवे या स्लोट काटने के लिए हमें क्रॉसकट चीजल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डलवा लोहे को काटने के लिए चीजल का पॉइंट कौन होता है? यानी डलवा लोहे या कास्ट आयरन काटने के लिए चीजल का पॉइंट कौन होता है? ये चीजल के पॉइंट कौन वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कभी कास्ट आयरन का, कभी माइल्ड स्टील का, कभी कॉपर का, ब्रास, जिंक, एल्यूमिनियम आदि धातुओं के लिए चीजल का पॉइंट कौन पूछ लिया जाता है। तो आइए इसमें
सभी धातुओं के लिए, लगभग धातुओं के लिए पॉइंट कौन है वो पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि ऑप्शन ए 30 डिग्री, ये एल्यूमिनियम के लिए होता है, एल्यूमिनियम के लिए। और ऑप्शन बी 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है कास्ट आयरन के लिए। ऑप्शन सी 50 डिग्री होता है पित्तल के लिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है पित्तल के लिए। ऑप्शन डी 65 डिग्री, यानी आई कार्बन स्टील के लिए, आई कार्बन स्टील के लिए, आई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री होता है। तो पित्तल के लिए ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पित्तल के लिए चिजल का पॉइंट कौन होता है? पित्तल के लिए राइट कौन होता है? 50 डिग्री, और 30 डिग्री होता है एल्यूमिनियम के लिए, और 60 डिग्री होता है हमारा कास्ट आयरन के लिए, और 65 डिग्री होता है हमारा आई कार्बन स्टील के लिए। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है डलवा लोहे, लोहे यानी कास्ट आयरन के लिए, कास्ट आयरन के लिए चिजल का पॉइंट कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 60 डिग्री, 60 डिग्री। ऑप्शन बी डलवा लोहे के लिए 60 डिग्री पॉइंट कौन होता है हमारा चिजल का। क्वेश्चन नंबर, ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। यानी कि एक बार फिर से सभी आई कार्बन स्टील के लिए, आई कार्बन स्टील के लिए पॉइंट कौन होता है? 65 डिग्री। और कास्ट आयरन के लिए, कास्ट आयरन के लिए हमारा कौन होता है? 60 डिग्री। और कॉपर के लिए, कॉपर यानी तांबा, तांबे के लिए, कॉपर के लिए हमारा पॉइंट कौन होता है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। और ब्रास के लिए, ब्रास के लिए कौन होता है? 50 डिग्री, ब्रास के लिए 50 डिग्री। और जिंक के लिए, जिंक एंड एल्यूमिनियम, यानी जिंक एंड एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए होता है, जिंक के लिए 30 और एल्यूमिनियम के लिए 35 डिग्री। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पतली पाइप काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का निम्न पिच उपयुक्त होता है। हेक्सा ब्लेड काटने के लिए कौन सा पिच उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए 1.8 mm, ऑप्शन बी 1.4 mm, ऑप्शन सी 1.0 mm, ऑप्शन 0.8 mm। पतली पाइप को काटने के लिए पीछे क्वेश्चन आया था माइल्ड स्टील को काटने के लिए, और इसमें पूछ रखा पतली पतली पाइप को काटने के लिए। तो इसमें पतली पाइप को काटने के लिए, किसी भी धातु को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के 2 से 3 दांते का टिकने या धातु के ऊपर टिकने जरूरी होते हैं, तभी धातु को काट पाएगा, वरना ब्लेड धातु में फंसेगा, काट नहीं पाएगा। तो पतली शीट के लिए, पतली पाइप काटने के लिए होता है ऑप्शन डी 0.8 mm, 0.8 mm। पतली पाइप काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का निम्न पिच उपयुक्त होता है, कौन सा होता है? 0.8 mm। राइट आंसर 0.8 mm। क्वेश्चन नंबर 8, है हैंड हेक्सा ब्लेड का चुनाव करते हैं, यानी हैंड हेक्सा ब्लेड का चुनाव करते हैं। हम ब्लेड का धातु काटने से पहले हम किस चीज़ का चुनाव करते हैं? ऑप्शन ए धातु के आकार और कठोरता पर, धातु की लंबाई पर, धातु की लंबाई व चौड़ाई पर, उपरोक्त सभी। तो धातु व लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता काट ब्लेड का चयन करते समय, और धातु की लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धातु के आकार और कठोरता पर, धातु के आकार और कठोरता पर। कठोरता के हैंड हेक्सा ब्लेड का चुनाव करते हैं धातु के आकार और कठोरता पर। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन की क्षमता 12.5 mm तक की होती है, पहचान कीजिए। यानी चित्र में ये दर्शाई गई है, ये हमारी ड्रिलिंग मशीन दर्शाई गई है, ये किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन है? कौन सी ड्रिलिंग मशीन है? अलग अलग प्रकार की ड्रिलिंग मशीन होती हैं, जैसे सेंसिटिव, ब्रेस टाइप, पिलर टाइप, बेंच टाइप, अलग अलग प्रकार की ड्रिलिंग मशीन होती है। तो ये जो चित्र में दर्शाई गई है किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन है? इसमें हम ये सभी पिलर टाइप और बेंच टाइप में दोनों में पार्ट सेम होते हैं, सिर्फ पिलर का फर्क होता है, जो हमारा एक कॉलम है इसका फर्क होता है। तो इस पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये इसके जो ऊपर है ये हमारा बेल्ट गार्ड, और ये हमारा
फीड हैंडल। फीड हैंडल जो हम इस हैंडल के द्वारा फीड देते हैं तो ये हमारा ज़्यादा गहराई के अंदर जाने के बाद उसको स्टॉप कर देता है। फीड हैंडल ये हमारा हैंडल, और यह डेप्थ गेज स्टॉप जो हमारा ये इस पे लगा हुआ है, डेप्थ गेज स्टॉप जो ये वाला पार्ट दे रखा हमारा, ये डेप्थ गेज स्टॉप या हैंडल से हम फीड देते हैं तो ये वाला भाग इसको हम फिक्स करके छोड़ देते हैं। इससे नीचे हैंडल से दबाव देने के बाद चक इससे नीचे ना जाए, इसलिए डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है। इसको हम सेट करके छोड़ देते हैं। तो इस सेट करने के बाद हैंडल को दबाव देते हैं तो ये नीचे नहीं जाता, ये यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, या यहाँ पे आके इसके साथ अटैच होता है और इससे नीचे नहीं जाने देता इसको धातु में, और ज़्यादा घुसने नहीं देता। तो ये हमारा डेप्थ गेज। ये फीड हैंडल, ये जो हमारा हैंडल फीड हैंडल, ये हमारा कॉलम, ये हमारा वर्क टेबल जो जिसके ऊपर हम मशीन वॉइस को मानते हैं, और ये वर्क टेबल, और ये हमारी बेस, जो बेस जिसके ऊपर कॉलम है और कॉलम के ऊपर ये हमारी मोटर, ये हमारी मोटर, ये ड्राइविंग मोटर, मोटर कंट्रोल और मोटर ड्राइविंग कंट्रोल, ये हमारे पार्ट हैं। तो आइए इसके क्वेश्चन का राइट आंसर जानने की कोशिश करते हैं। कौन सा राइट आंसर है? चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन की क्षमता 12.5 mm है तक की होती है, तो पहचान कीजिए। इसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन है ये, या मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन है, या ये बेंच टाइप ड्रिलिंग सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है, या पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। ये हमारी बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है। क्वेश्चन नंबर, इसमें ये हमारा इसका कॉलम की लंबाई कम होती है, और पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे इसी में। चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन की विशेषता होती है। चित्र में ये चित्र, ये हमारा इसमें बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन, और ये हमारी जो मशीन दे रखी है चित्र में दर्शाई गई जो पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन होती है, इसमें पार्ट लगभग सेम होते हैं, सिर्फ कॉलम का फर्क होता है, पिलर का फर्क होता है। इसमें इसके राइट आंसर पार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। ऊपर जो बेल्ट गार्ड है, ये ऊपर बेल्ट गार्ड है, यहाँ पे मोटर कंट्रोल कॉलम, और ये चक हमारा जिसमें हम ड्रिल बिट बांधते हैं। फीड हैंडल जिससे हम चक को ऊपर नीचे करते हैं, ये हमारा फीड हैंडल। और ये वर्क टेबल जिसके ऊपर मशीन वॉइस को बांध कर वॉइस के अंदर जॉब को फिट करके, और ड्रिल के अंदर ड्रिल में बिट फिट करके, ड्रिल बिट को फिट करके उसके अंदर हम धातु में छेद करते हैं, सुराख करते हैं। तो इसका राइट आंसर जानते हैं। इसमें राइट क्या पूछ रखा? चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन की विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? ऑप्शन ए पिलर की ऊंचाई अधिक होती है, यह पोर्टेबल होती है। ऑप्शन सी मोटर अधिक क्षमता की होती है। ऑप्शन डी ड्रिलिंग शुद्धता से करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पिलर की ऊंचाई अधिक होती है। बस हमारी बेंच टाइप और पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन में यही फर्क है, पिलर की ऊंचाई अधिक होती है और उसमें पिलर की ऊंचाई कम थी। इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर इसमें 9 में इसमें पिलर की है हमारी, ये जो पिलर की ऊंचाई कम थी, इसमें पिलर की ऊंचाई कम थी और उसमें पिलर की ऊंचाई ज़्यादा है। तो ये हमारी इसमें पिलर की ऊंचाई ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर ऑप्शन ए, पिलर की ऊंचाई अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 11। आशा करता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हैंड फाइल बनाई जाती है। हैंड फाइल बनाई जाती है यानी कि फाइल किस धातु की बनाई जाती है? कार्बन स्टील की, मीडियम कार्बन स्टील की, हाई कार्बन स्टील की, या क्रोमियम स्टील की? आई क्रोमियम स्टील की। ये कोई धातु आई क्रोमियम स्टील धातु होती है, आई क्रोमियम स्टील कोई धातु नहीं होती। मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, कार्बन स्टील। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील। राइट आंसर ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील। तो एंड जितने भी हमारे धीरे धीरे कटिंग
कटिंग करते हैं, जितने भी हमारे कटिंग टूल होते हैं और धीरे धीरे कटिंग करते हैं वो लगभग हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, और तेज़ी से कटिंग करते हैं वो हमारे हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तेज़ी से कटिंग करते हैं, जैसे ड्रिल मशीन में ड्रिल बिट होती है, ड्रिल बिट हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है। ऐसे तेज़ी से जो धातु काटते हैं वो हाई स्पीड स्टील के, और हमारे जो धीरे धीरे फाइल के द्वारा हम धीरे धीरे ही फाइल को फाइल के द्वारा धीरे धीरे फाइलिंग करके धातु के छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं, तो ये हमारी हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, हेक्सा ब्लेड की पिच होती है, हेक्सा ब्लेड की पिच होती है। क्वेश्चन नंबर ए, एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी, ब्लेड की मोटाई, ऑप्शन सी ब्लेड की मोटाई व चौड़ाई से, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी हेक्सा ब्लेड की पिच होती है। क्वेश्चन नंबर, अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 13, चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन के लेबल भाग की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन के एक्स के लेबल भाग की पहचान कीजिए। हम जो पीछे दो प्रकार की मशीन पढ़ चुके हैं, बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन और पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। तो अब ये चित्र में किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन है, इसका पहले तो नाम जानते हैं हम। इसमें एक्स से लेबल भाग की पहचान कीजिए। हम इस भाग की पहचान करनी है, इस भाग का नाम बताना, ये कौन सा भाग है। तो पहले तो ये है हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन, इसका नाम है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। और ये पूछ रखा है इसमें, ये एक्स भाग का नाम बताइए, पूछ रखा है एक्स भाग का नाम बताइए। तो इसमें ऑप्शन ए स्पिंडल हेड, ऑप्शन बी रेडियल आर्म पिलर, ऑप्शन डी स्पिंडल। तो ये हम मशीन का नाम जान चुके हैं, कौन सी है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। तो इसमें ये पिलर का नाम, इसमें एक्स का नाम पूछ रखा है, एक्स भाग का नाम पूछ रखा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेडियल आर्म। इस भाग को क्या कहा जाता है, रेडियल आर्म। ये एग्जाम में ज़रूर ये क्वेश्चन आते हैं, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, कोल्ड चिजल होती है, ऑप्शन ए हार्ड व टेपर, ऑप्शन बी मुलायम, ऑप्शन सी हार्ड व भंगूर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है कोल्ड चिजल होती है हार्ड व टेपर, राइट आंसर हार्ड व टेपर। क्वेश्चन नंबर 15, चिजल निम्न धातु की बनाई जाती है। अभी पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था मैं, जितने भी धीरे धीरे कटिंग करते हैं वो हमारे कटिंग टूल हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा, और आप बता सकते हो ये कौन सी धातु की बनाई जाती है। प्लीज़ कमेंट में इसका राइट आंसर ज़रूर बताएं, आपको पता चल गया होगा। हम डिस्कस करते हैं, ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी मीडियम कार्बन स्टील, ऑप्शन सी कास्ट आयरन, और ऑप्शन डी लो कार्बन स्टील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील, राइट आंसर ए हाई कार्बन स्टील। चिजल हमारी हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रिल मशीन के स्पिंडल से ड्रिल बिट व ड्रिल चक को बाहर निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। हम किस युक्ति का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए सॉकेट, ऑप्शन बी स्लीव, ऑप्शन डी ड्रिल डिप्ट, और ऑप्शन डी फ्लोटिंग होल्डर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ड्रिल डिप्ट। ये ड्रिल चक को और ड्रिल बिट को, यानी सीधे हम ड्रिल मशीन के स्पिंडल में सीधे हम ड्रिल बिट फिट करते हैं और ड्रिल चक फिट करते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए ड्रिल डिप्ट का प्रयोग किया जाता है। ये इस प्रकार का होता है, थोड़ा टेपर होता है आगे से, और ये पीछा भाग चौड़ाई में और आगे से टेपर होता है। तो ये स्पिंडल में खांचा कटा हुआ होता है, यहाँ पे खांचा कटा होता है, और इसके अंदर हमारी ड्रिल बिट या ड्रिल चक टेपर में ऐसे फिट होता है। तो ये खांचा इसके सीध में होता है, और इसके अंदर हम यहाँ पे ये ड्रिल डिप्ट डाल के इसको
हैमर से चोट लगाते हैं और ये ड्रिल बिट नीचे धीरे से नीचे आ जाती है और ऐसे ही ड्रिल बिट बाहर आ जाती है। तो इसका प्रयोग करते हैं हम स्पिंडल से ड्रिल बिट व ड्रिल चक को बाहर निकालने के लिए प्रयोग करते हैं ड्रिल ड्रिफ्ट का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ड्रिल ड्रिफ्ट का। क्वेश्चन नंबर 17। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। क्वेश्चन नंबर 17। क्रॉसिंग फाइल का अन्य नाम है फिश बैक फाइल, ऑप्शन बी हैंड फाइल, ऑप्शन सी बेरेट फाइल, ऑप्शन डी रिफलर फाइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिश बैक फाइल। क्रॉसिंग फाइल का अन्य नाम है फिश बैक फाइल। ये क्रॉसिंग फाइल का क्रॉस सेक्शन होता है इस प्रकार का, ये दोनों साइड से हाफ राउंड होती है, दोनों साइड से ये इस प्रकार के होता है इसका क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन होता है जो बीच में तोड़ते हैं और हम सामने से देखते हैं तो किस आकृति की दिखाई देती है, ये हमें इस आकृति की दिखाई देगी। ये थोड़ा सा क्लियर इस प्रकार की हाफ राउंड से आकार की दिखाई देगी, हमें इस प्रकार की दिखाई देगी, ये इस प्रकार से दिखाई देगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रॉसिंग फाइल का अन्य नाम, क्रॉसिंग फाइल का अन्य नाम है फिश बैक फाइल। क्वेश्चन नंबर 18। चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन में हैंडल के स्थान पर अर्ध गोल प्लेट लगी हुई होती है, तो पहचान कीजिए। अच्छा, इसमें चित्र जैसे हम पीछे मशीन पढ़ चुके हैं, ड्रिलिंग मशीन पढ़ी है, वैसे इस प्रकार ड्रिलिंग मशीन में हैंडल के स्थान पर अर्ध गोल प्लेट लगी हुई होती है, पहचान कीजिए। अच्छा, इसमें चित्र दे नहीं रखा इसमें, तो इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हैंड ड्रिलिंग मशीन हमारी कुछ इस प्रकार की होती है, बस इसमें इस यहाँ पे बिट होती है और इससे पकड़ते हैं। ड्रिलिंग इस प्रकार की होती है। ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चित्र दे नहीं रखा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन, जिस प्रकार की जिसके प्लेट नहीं होती, प्लेट होती है उसका ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, वो प्लेट होती है इस प्रकार पीछे। यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन की यहाँ पे एक हैंडल होता है और ये हैंडल होता है, यहाँ पे हम इसमें एक चक होता है और यहाँ पे ड्रिल करते हैं, ड्रिल बिट बांध के ड्रिल करते हैं। तो जिसे इसमें पूछ रखा है ड्रिल मशीन में हैंडल के स्थान पर अर्ध गोल प्लेट लगी हुई होती है, पहचान कीजिए। अच्छा, हैंडल के स्थान पर, तो इसमें ये इस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन होती है जो हम पीछे अर्ध गोलाई में एक प्लेट लगी हुई होती है और इस प्रकार की आगे मशीन होती है। इसमें एक यहाँ पे हैंडल होता है और एक इस तरफ यहाँ पे हैंडल होता है और इसमें हम यहाँ पे हमारी ब्रेस्ट के इसके द्वारा चेस्ट लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक हाथ से पकड़कर इसको और एक हाथ से इसमें पकड़ते हैं और यहाँ पे ड्रिल चक होता है जो कि इसमें हम घुमाते हैं इसको, तो ये ड्रिल चक घूमता है और इसके अंदर हम ड्रिल बिट फिट करते हैं, तो ये धातु में सुराख कर सकती है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन बी, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 19। चिज्जल का क्लीयरेंस कोण बढ़ने पर कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है, रैंक कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि रैंक कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है क्लीयरेंस कोण बढ़ने पर। इसका भी एक बार डिस्कस करते हैं। चिज्जल का क्लीयरेंस कोण, अच्छा हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारी ये इस प्रकार से यहाँ पे चिज्जल कटिंग करती है, ये ये इस पे यहाँ पे और यहाँ पे, ये हमारा क्लीयरेंस कोण होता है, यहाँ पे ये क्लीयरेंस कोण होता है और ये हमारा रैंक कोण होता है, रैंक कोण। और हर एग्जाम में या ITI फिटर प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे और उनमें पूछा गया था और उसमें पूछे गए क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी तो उसमें वीडियो देख सकते हैं। तो इसका डिस्कस करते हैं हम। ये हमारी चिज्जल होती है, ये हमारा क्लीयरेंस कोण होता है और ये हमारा रैंक कोण होता है, ये हमारा रैंक कोण होता है, ये वाला हमारा रैंक कोण होता है और ये वाला हमारा क्लीयरेंस कोण होता है। अगर हमारा एक क्लीयरेंस कोण बढ़ेगा
ये अगर चिज्जल ऊपर उठेगी, चिज्जल यहाँ पे आएगी, ये उठ के यहाँ पे आएगी, तो ये कोण बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा तो हमारा रैंक कोण घटेगा, रैंक कोण घटेगा। और अगर क्लीयरेंस कोण हमारा, ये क्लीयरेंस कोण अगर घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, जैसे इसमें गैप कम होगा यहाँ पे, ये घटेगा, तो ये रैंक कोण हमारा बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर है चिज्जल का क्लीयरेंस कोण बढ़ने पर रैंक कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपने ये ध्यान से देखा है तो आप बता सकते हो इसमें ये घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रैंक कोण घटता है। अगर क्लीयरेंस कोण बढ़ता है, अगर क्लीयरेंस कोण बढ़ता है, ये कोण बढ़ेगा तो रैंक कोण हमारा घटेगा, और रैंक क्लीयरेंस कोण घटेगा तो हमारा रैंक कोण बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए, घटता है। क्वेश्चन नंबर 20, पित्तल के लिए चिज्जल का पॉइंट कौन होता है। हम पीछे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, जब हम पूछे गए थे सभी का कर चुके हैं। यहाँ पे चिज्जल का पॉइंट कौन होता है, यहाँ पे चिज्जल का पॉइंट कौन होता है पित्तल के लिए। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, आप इसका आराम से अगर आपने ध्यान से देखी तो वीडियो इसका राइट आंसर दे सकते हैं। एक बार जल्दी से फिर बता देता हूँ। अगर आपको इसका राइट आंसर पता चल गया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए 50 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। अगर कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ये भी लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पित्तल के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पित्तल के लिए। और ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही एग्जाम में, कंपटीशन एग्जामों में ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है। ये पित्तल के लिए चिज्जल का पॉइंट कौन, चिज्जल के लिए, ये आप ये चिज्जल के लिए पॉइंट कौन, चिज्जल के लिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, चिज्जल के लिए पॉइंट कौन। तो ये इसके पित्तल का होता हमारा, पित्तल के लिए 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा 20 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चनों के आंसर दे रखे हैं, आप इनसे अपना मिलान कर सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद ये सभी क्वेश्चनों का आंसर आप खुद ही दे पाओगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।